बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as economics. My name is Sartaj. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप पता है कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए हमने लेक्चर से स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स के लेक्चर को रिकॉर्ड किया जाता है। आज अल्लाह करम और फजल से हमने इकोनॉमिक्स का थर्ड यूनिट को उसमें से हमने टॉपिक जो डिस्कस किया प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स, उसका जो टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसके अंदर हमने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड था कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड में कमी आ जाती है, डिमांड के बढ़ने से बेटा प्राइस में कमी आना शुरू होती है। यानी कि इस लॉ के अंदर इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। जैसे कि लॉ था हमारे पास, जो प्राइस है अगर वो 10% बेटा बढ़ेगी, ठीक है, तो डिमांड कितने परसेंट बढ़ेगी, कम होएगी। ठीक है, इसको डिस्कस करने के लिए जो हम लॉ इस्तेमाल करते हैं वह है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर 10% जो प्राइस है, जो प्राइस बेटा वो 10% कम इजाफा हुआ है तो डिमांड में कितने परसेंट कमी आई, उसको डिस्कस करने के लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हेल्प लेते हैं। तो इसके अंदर अगर 10% है तो उसके अंदर हमें मुख्तलिफ बातों की याद आती हैं। अगर प्राइस में 10% इजाफा हुआ कि जो डिमांड है वो 10% कम हुई है, 5% कम हुई है, 50% कम हुई है, या कम ही नहीं हुई, या इन्फिनिटी चेंज आ गया, हमें मुख्तलिफ इसके बारे में यानी कि हमारी राय आती है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमने किसको डिस्कस करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इसकी मदद से हम इसको इजी से अंडरस्टैंड और इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बेटा मैं इसका लिख दूं फार्मूला ईडी, यानी कि ईडी स्टैंड फॉर जो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा ये है परसेंटेज चेंज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस। ठीक है बेटा, अब इसको हमने मैथमेटिकल तरीके से अगर चेंज करें बेटा, इसको करेंगे हम, ये जो साइन है ये चेंज क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय ये आपके पास होगा ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाई बेटा 100 इक्वल, और यहाँ पे आएगा ईडी यानी कि इलास्टिसिटी, और ये क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, और ये होगी ओरिजिनल प्राइस ऑफ कमोडिटी मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ, इक्वल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, और ये होगी चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ कमोडिटी। जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है ईडी स्टैंड फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, और चेंज इन क्वांटिटी या जो क्यू है वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्यू जो आपके पास ओरिजिनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज प्राइस जो है परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, पी स्टैंड फॉर जो है ओरिजिनल चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो यहाँ तक डियर, तो अगर इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूँ, ये नीचे जो वैल्यू है डिवाइड, और इसकी मैं रेसिप्रोकल ले लूँ, अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ कि चेन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ओरिजिनल प्राइस और मल्टीप्लाई बाय पी बाय चेंज इन प्राइस। इसको मल्टीप्लाई बेटा करेंगे, क्या करेंगे कि इस वैल्यू को बस इधर ले आएंगे और इस वैल्यू को इसके नीचे ले आएंगे, चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू। ये था कैलकुलेशन, किसको कैलकुलेट करने के लिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है जिसके ज़रिए हम इसी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेटा 5 इसके पॉइंट्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट वन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर कैलकुलेट करना, उसके पहला पॉइंट जो है वो अगर उसका मैं नाम बता दूं, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड वन है परफेक्टली इन इलास्टिक
सिटी ऑफ डिमांड है, फिर जो आपके पास थर्ड नेम आता है वो मोर इलास्टिक ऑफ डिमांड है, फिर उसके बाद जो फोर्थ है आपके पास, थर्ड था, फोर्थ जो आपके पास है वो आपके पास बनेगा लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और लास्ट वन जो आपके पास है वो आपके पास बनेगा यूनिलिनियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर इनके मैं नाम वन बाय वन डिस्कस करूँ आपके सामने, उम्मीद है कि ये आपको जो क्वेश्चन किए हैं ये समझ आ रही होगी जो मैथमेटिकल तरीके से किए थे। इसकी जो फर्स्ट नेम है बेटा उसको हम डिस्कस करें, परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। इसको अगर डिस्कस बेटा करें तो इसके अंदर हम डिस्कस करने के लिए अगर मैं डायग्राम बनाऊं समझाने के लिए, तो बेटा ये आपके पास होगा क्वांटिटी, बेटा ये जो आपके पास डिस्कस करेंगे वो होगा प्राइस। यहाँ पे बेटा क्वांटिटी लिख देता हूँ और यहाँ पर प्राइस। अब इसका है कि आपके पास क्या है, परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। इसका मतलब है कि जो आपके पास जो प्राइस है वो आपके पास फिक्स रहेगी, ठीक है, नो चेंज इन प्राइस, बट क्वांटिटी डिमांड इज कंटिन्यूसली चेंज ऑफ चेंज ऑफ डोज डज अप टू अनअफेक्टिव। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो प्राइस है बेटा वो आपके पास क्या रहेगी, आपके पास फिक्स रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी आपके पास। अगर इसको मैं इसको प्रेजेंट कर दूं कि ये जो प्राइस है वो आपके पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो आपके पास फिक्स रहेगी, वो नहीं चेंज होगी। जो प्राइस वो चेंज नहीं होगी, इसको हम डिमांड का नाम डी का नाम दे देते हैं बेटा। और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो आपकी क्या होगी, चेंज होती चली जाएगी, वो कंटिन्यूसली आपकी चेंज हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं प्राइस कैन नॉट बी चेंज एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कंटिन्यूसली चेंज। जब प्राइस क्या है ना आपकी अप हो रही है, ठीक है बेटा, ना आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो रही है, ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, बट जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज होती चली जा रही है कंटिन्यूसली तौर पर। वो आपके पास क्या होता है, परफेक्ट इलास्टिक ऑफ डिमांड। बेटा इसको जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिटी भी हो सकती है। अगर मैं यूँ लिख दूँ इसको कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर है इन्फिनिटी, ठीक है। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो आपके पास ये है परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो क्या होती है, वो इन्फिनिटी होती है, ठीक है जी। अब आगे दूसरा पॉइंट की तरफ अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर परफेक्टली, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ इन इलास्टिक, अगर इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ बेटा इस पॉइंट को, कि मैंने ये कहा कि जो प्राइस है, अगर यहाँ पे मैं ये कर दूँ कि बेटा ये जो आपके पास P है और ये जो प्राइस है इसको डिस्कस करूँ। पहले के अंदर आपके क्या किया, प्राइस आपका क्या रहा, फिक्स रहा, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज हो रहा था। बट इसमें जो होगा परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड के अंदर आपकी उल्ट होगा, ऑपोजिट होगा इसका, कि प्राइस अब इसमें क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी, ऊपर नीचे शफल करेगी, बट जो क्वांटिटी डिमांडेड है बेटा वो फिक्स रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो क्वांटिटी डिमांड है आपके पास बेटा वो आपके पास क्या होगी, नो चेंज क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। जो आपके पास क्वांटिटी डिमांड है वो आपके पास क्या होगी, चेंज नहीं होगी, बट जो आपके पास प्राइस है वो आपके पास चेंज होती चली जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इज अ प्रोपोर्शनलिटी चेंज, ठीक है। जो इसके अंदर प्रोपोर्शनली चेंज आती है आपकी से क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, एंड द प्राइस लीड्स टू द कमोडिटी डिपेंड ऑन, यानी कि डिमांड ऑन अनइफेक्टिव। जो इसकी डिमांड है उस पर कोई अनइफेक्ट, यानी कि उस पर कोई चेंजिंग नहीं आती, बट जो प्राइस है उसमें चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। यानी कि इसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो रही है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही। जो इसकी प्राइस लेवल है वो चेंज हो रही है, उसमें
इसमें जो इसमें चेंज पाया जाता है वो होती है क्वांटिटी, यानी कि इसकी क्या होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो किसके इक्वल होता है 0, क्योंकि प्राइस तो उसकी अप एंड डाउन हो रही है बट जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है उसकी चेंजिंग नहीं आ रही। ये था दूसरा पॉइंट। अगर बेटा तीसरे पॉइंट की जब मैं डिस्कस करूं, तीसरा पॉइंट मेरे पास है, तीसरे पॉइंट की अगर मैं डिस्कस करूं तो तीसरा पॉइंट है मेरे पास मोर इलास्टिक ऑफ डिमांड। तो इसको अगर डिस्कस करूं बेटा, ये रेज हो गया थोड़ा, ओके जी। इसमें क्या है आपके पास मोर से आपको जाहिर हो रहा है कि जो आपके पास स्मॉल चेंज इन प्राइस, जो आपके पास प्राइस है उसमें स्मॉल चेंजिंग आएगा और जो आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें ज़्यादा चेंज आएगा। अगर मैं इसको डायग्राम से बनाऊं तो डायग्राम में मेरा बनाता हूं, तो ये डायग्राम में ये पहले की तरह ये आपके पास क्या है क्वांटिटी और बेटा ये है आपके पास प्राइस। तो इसमें मैंने क्या बताया आपको, जो प्राइस है उसमें थोड़ी चेंजिंग आएगी, ठीक है, प्राइस में कम चेंजिंग आएगी बट जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें ज़्यादा चेंज आएगी। अगर जो स्लो बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा, ठीक है। अगर इसको रिप्रेजेंट करूँ, मैंने कहा जो प्राइस है उसमें कम चेंजिंग आएगी और बेटा जो आपके पास डिमांड है यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें ज़्यादा चेंजिंग आएगी, यानी कि प्राइस इज स्मॉल चेंजिंग एंड क्वांटिटी डिमांड इज हाई चेंजिंग। तो यानी कि ये जो प्राइस है आपके पास इसमें आपके पास कम चेंजिंग आई, जो क्वांटिटी बेटा डिमांडेड है उसमें आपके पास ज़्यादा चेंजिंग आई, क्योंकि स्लोप जो है आपके पास क्या बन रहा है इस तरह कर्व नीचे की तरफ आपके पास कर्व आ रहा है। तो इसको डिस्कस करने के लिए मोर इलास्टिसिटी, जो इलास्टिसिटी है ऑफ डिमांड है, इसमें क्या करते हैं जो प्राइस है उसमें कम चेंजिंग आती है, जो आपके पास बेटा जो क्वान्टिटी डिमांडेड है उसमें ज़्यादा चेंज आती है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे कि क्वान्टिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी और यहाँ लिख दूँ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी और ओरिजिनल प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो इसमें जो चेंज होएगा वो क्या होगा, जो आपके पास क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज़ करेगा और जो प्राइस है वो आपके पास कम होएगी, ठीक है। प्राइस का क्या होता है आपके पास कम होती है, जो आपके पास जो क्वांटिटी डिमांड है वो उसमें क्या इजाफा होता है, ये आपके पास क्या होगा डिमांड कर्व, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आ रही होगी, हम जिस तरह आपको समझा रहे हैं उम्मीद है कि आपकी समातों में ये गुफ्तगू समझ आ रही होगी। और अब आगे चलते हैं जी, मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर बेटा क्या चीज़ है आपके पास, पहले में क्या था कि प्राइस में थोड़ी सी चेंजिंग आती है बट जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें ज़्यादा चेंज आती है, बट इसमें फिर ऑपोजिट होगा, जो क्वांटिटी डिमांडेड है बेटा उसमें क्या होगा, इसमें आपके पास जो प्राइस है उसमें ज़्यादा चेंज आएगा और जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें कम चेंज आएगा, ठीक है। अगर उसकी स्लोप की तरफ चलते हैं तो वो स्लोप थोड़ा इस तरह स्लोप बनेगा नीचे की तरफ, तो हम क्या करेंगे इसको बनाते हैं स्लोप को कि जो आपके पास प्राइस है उसमें ज़्यादा चेंज आएगा बेटा और जो आपके पास क्वांटिटी डिमांड है उसमें कम, यानी कि ये प्राइस 1 है, ये प्राइस 2 है और ये क्वांटिटी 1 है बेटा, ये क्वांटिटी 2 है। हमने ये पढ़ा कि किसके अंदर हमने ये पढ़ा कि ये जो आपके पास है लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसमें जो प्राइस है उसमें ज़्यादा चेंज होता है, हाई चेंज इन प्राइस एंड लो चेंज इन
क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसका जो कर्व होगा बेटा, तो उसमें क्या करेंगे, इसमें चेंज यही कर लेते हैं कि यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड मैंने बताया था आपको कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या इंक्रीज़ हो गई थी और ये क्या होगा, क्वांटिटी जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो गया था। तो इसमें उल्ट हो जाएगा कि ये जो प्राइस जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जाएगी और जो चेंज इन जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल होगा, यानी कि अगर इसको डिस्कस करूं तो यहाँ लिख दूंगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होगा, बराबर होगा ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस में कम ज़्यादा चेंजिंग आ रही है और जो क्वांटिटी डिमांडेड उसमें प्राइस में ज़्यादा चेंजिंग आ रही है और क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंजिंग आ रही है। इसको क्या है, लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। और लास्ट अगर टॉपिक को डिस्कस करें बेटा, यूनिलिनियर, सबको रेज कर देता हूँ जी क्योंकि इस टॉपिक के अंदर आपको समझाने में आसानी हो। Q1 Q2, उम्मीद है बेटा ये आपको ये समझ आ रही होगी जो मैं आप कर रहा हूँ। यूनिलिनियर इलास्टिक ऑफ डिमांड, और यहाँ बेटा ये जो वैल्यू आपके पास है इसमें आपके पास क्या होगा, जो प्राइस होगी जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि जो आपके पास चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, और ओरिजिनल क्वांटिटी बराबर है चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस, वो आपस में क्या बराबर, यानी कि प्राइस भी इक्वल होगी और जो आपके पास डिमांड होगी वो बेटा क्या होगी, इक्वल। अगर इस स्लोप कैसे बना लें, क्योंकि इसकी जो प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिमांड है वो भी इक्वल है और इसकी जो डिमांडेड है बेटा वो भी इक्वलिटी है। ठीक है, जो डिमांड कर्व है जो प्राइस कर्व है बेटा वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या है, यूनिलिनियर इक्वल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, तो इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आप क्या सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल है 1। कैसे इक्वल है, अगर प्राइस बेटा आपके पास 10% बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, और तो डिमांड बेटा जो होगी ना वो भी 10% आपके क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो उसको कर लें 10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल कितना होगा 1। तो इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो भी क्या होगी, 1 होगी। उम्मीद है बेटा ये जो लेक्चर आपके सामने डिस्कस किया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपकी समातों ने इसको ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा। उम्मीद है कि मेरा लेक्चर भी समझ आया होगा। हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।